करते हैं इस वाली क्वेरी पे। यहाँ पे क्या है ना, हमने कुछ अल्फाबेट, कुछ स्पेशल करेक्टर, ठीक है, कुछ ले रखे हैं यहाँ पे, डेटा ले रखे हैं कुछ, ठीक है। अब डेटा पे क्या है ना, हमारा यहाँ पे हमारे को निकालने की टोटल काउंट कितने हमारे पास, ब्लैंक कैसे हैं। अब हमारे को किससे निकालना है, काउंट से निकालना है, ठीक है। तो ये देखेंगे काउंट से कैसे हम क्या क्या करते हैं इसमें। अच्छा, हम ये हमारे को क्या, ये सबसे पहले होना चाहिए एक्सेल में ब्लैंक कैसे लिख, ठीक है, और नोट कैसे लिख सकते, इक्वल टू ब्लैंक, मतलब जो ब्लैंक नहीं है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जितने भी अल्फा होते हैं ना हमारे, जितने भी हमारे एक्सेल के अंदर अल्फा होंगे वो सारे कितने होंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए से, वो सारे हमारे अल्फा होंगे। और नंबर्स को तुमने बताए रखा है 9 + 307, सारे हमारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये चार सिंबल हमें याद रखने, ठीक है। अब इसमें चलते हैं, टोटल काउंट कितने हमारे, टोटल काउंट का मतलब क्या हो गया, कुछ ब्लैंक होंगे कुछ नॉन ब्लैंक होंगे, ठीक है। अगर मैं इसमें लिखता हूँ काउंट इस पूरे के अंदर, पूरा डेटा मेरा यहाँ से है, मैंने पूरा पता ले लिया, इस पूरे डेटा के अंदर मेरे जो ब्लैंक है वो प्लस काउंट इसी पूरी रेंज में जो मेरे नॉन ब्लैंक, भाई ब्लैंक वाले को भी ले लो और सम कर दो नॉन ब्लैंक से, तो हमारे टोटल काउंट निकल गए, ठीक है। ये देखो हमारी जो लास्ट रो है वो कहाँ तक जा रही है, 98 तक जा रही है, 98। एक हमने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि एक हमारा जो ऊपर की हेडिंग होती है हेडर है वो, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सिंपल ब्लैंक और नॉन ब्लैंक को हमने सम कर दिया। अब हम दोनों को थोड़ा सा एरे से करते हैं, काउंट इज दिस। अब इसके अंदर क्या दो चीजें हैं, पहली चीज क्या है ब्लैंक और दूसरी चीज क्या है नॉन ब्लैंक। अब दोनों का आएगा सम, दिस और दिस जो भी आएगा। अब उन दोनों का हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ये यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा, नॉन ब्लैंक की जगह पे लिखा है ना कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। क्लियर हुआ ये वाला। जी जी। ऑल नॉन ब्लैंक काउंट, ऐसे काउंट जो नॉन ब्लैंक है, काउंट इस पूरी रेंज में जो नॉन ब्लैंक, नॉन ब्लैंक जिनके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, चाहे स्पेस है चाहे फॉर एप्पल है चाहे कुछ भी है, सिंपल एंड। ओनली ब्लैंक काउंट कितने हो जाएंगे, ओनली ब्लैंक, ये हमारा ब्लैंक का सिंपल है, इस वाली रेंज में हमारे को ब्लैंक काउंट, ठीक है। ओनली टेक्स्ट, टेक्स्ट के लिए क्या सिंबल, जो ग्रेड इक्वल टू होंगे हमारे, ये फॉर्मूला नहीं लगा हुआ यहाँ पे, पहले कुछ और वैल्यू होगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर हमने कर दिया A2 से लेके A98 में हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू ए जितने भी है हमारे टेक्स्ट हो, तो इसको सही कर देते हैं आंसर को। ओनली नंबर काउंट, नंबर काउंट कितने होंगे,
जो ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे किसके, -9e प्लस 3, ठीक है। जो माइनस से ऊपर हैं जितने भी सारे हमारे नंबर्स मारेंगे। ओनली स्पेशल करेक्टर जब हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू ए जितना भी है ना, वो हमारा नंबर, सॉरी टेक्स्ट होता है। तो लेस देन अगर ए लिखेंगे हम तो हमारे स्पेशल आ जाएंगे, जितने भी हमारे स्पेशल करेक्टर होंगे ना वो आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं डेटा ना इसका यहाँ से यहाँ तक का सारा डिलीट कर रहा हूँ नीचे तक। स्पेशल करेक्टर कितने हैं, 1 2, ठीक है, अंदर 2 डालते हैं। अब यहाँ तक क्या है, ब्लैंक भी है हमारे पास, ठीक है। एक और नंबर डाल देते हैं और 2 3 अल्फा डाल देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ तक हमारे पास स्पेशल करेक्टर कितने हैं, ये देखो 1 2 2 हमारे स्पेशल करेक्टर है। हमारे स्पेशल नंबर कितने हैं, 3, ठीक है। नंबर का काउंट हमारा सही आ रहा है। टेक्स्ट का कितना, 5, 1 2 3 4, टेक्स्ट का भी हमारा काउंट, तो ये पूरी रेंज पे काउंट कर रहा है क्योंकि इसमें काउंट कर रहा है 10, यानी कि 10 हमारे सब यहाँ पे टोटल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सारा डेटा हमारा ओके आ रहा है यहाँ पे, क्लियर हुआ है ये डेटा। ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन है? मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ ताकि सारा डेटा वापस आ जाए हमारा, ठीक है। अच्छा, ओनली नेगेटिव वैल्यू, ओनली नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या लिखें, ओनली नेगेटिव वैल्यू कौन सी होंगी, बताओ। ये तो बहुत सिंपल है। 0 0 0 नेगेटिव वैल्यू -21 है ना भैया। जो लेस, हाँ, तो 0 सारी हमारी नेगेटिव होंगी, है ना। तो लेस देन 0 जितनी भी है हमारे, वो हमारी साइड नेगेटिव वैल्यू है। तो यानी 2 नेगेटिव वैल्यू है इसके अंदर हमारे पास। पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0, जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होंगे। 0 भी पॉजिटिव वैल्यू में आएगी, इसलिए इक्वल टू लगाया हमने और ग्रेटर देन भी लगाया। क्लियर है? ठीक है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। अब ये रनिंग काउंट है। रनिंग काउंट का क्वेश्चन आता जाता है इसका। अब नेट चल रहा है फिलहाल। मैं बात करूं तो बात किससे, गौरव। कौन गौरव? पाइप लेना है। हाँ? ओके, म्यूट कर लो अपने ना, माइक म्यूट कर लो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है ना, हमारे पास एक क्वेश्चन है इंटरव्यू में रनिंग काउंट का। रनिंग काउंट का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे कुछ पहली बार आया तो यहाँ पे आना चाहिए 1, यहाँ पे दूसरी बार आया तो 2, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, फिर ब्लैंक है, फिर 6। ये हमें काउंट चाहिए, ऐसे चाहिए हमें।
क्वेश्चन क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में? ठीक है। अच्छा, ये मीटिंग का हमारे पास ना 5 मिनट बचा हुआ है, इसके बाद हमें वापस उसी लिंक पे कनेक्ट होना है सबको। जब मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी उसके 2 मिनट बाद ही सब कनेक्ट हो जाना। 2 मिनट का वेट करने के बाद सब वापस उसी लिंक पे कनेक्ट हो जाना। ओके, तो क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, जब कुछ डेटा आता है 1, फिर डेटा आया 2, फिर डेटा आया 3, मतलब बीच में ब्लैंक है तो ब्लैंक और ऐसे। ठीक है, तो इसको कैसे करना है? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि काउंट इफ, ठीक है, यहां से लेके यहीं तक की रेंज में, ठीक है, मेरे पास नॉन ब्लैंक डेटा कितना है, तो ये क्या देगा? इसके अंदर मैं ये रेंज कर दूं फिक्स, पहली वाली, तो क्या देगा? ये देख लो, एक आ गया हमारा, 2 भी आ गया, यहाँ पे ब्लैंक ब्लैंक आना चाहिए, यहाँ पे 3 4 5, यहाँ पे ब्लैंक आना चाहिए, यहाँ पे 6। ये फॉर्मूला समझ में आया? पहले ये बताओ, जब मैंने लिखा A3 से A3 में ही नॉन ब्लैंक कितने हैं, तो इसने कहा यहाँ पे नॉन ब्लैंक तो एक ही है। ठीक है, जब ये नीचे आया फॉर्मूला तो रेंज क्या हो गई? बढ़ गई। अब A3 को तुमने फिक्स कर रखा था ना, तो A3 से A4 की रेंज हो गई कि A3 से A4 में नॉन ब्लैंक कितने हैं, उसने कहा 2। और जब नीचे आया तो क्या हो गई? रेंज फिर बढ़ गई। नॉन ब्लैंक कितने हैं? अब नॉन ब्लैंक तो 2 ही है, तो यहाँ पे 2 दे दिया इसने। बट हमें ये 2 नहीं चाहिए, यहाँ पे तो ब्लैंक आना चाहिए ना, यहाँ पे डेटा ब्लैंक है, हमारे को तो ऐसा आउटपुट चाहिए। अब उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इफ दिस इक्वल टू ब्लैंक, तब तो ब्लैंक हो जाए, और वरना ये वाला फॉर्मूला हमारा कंटिन्यू। ठीक है, क्लियर है ये? ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा है, कुछ एम्प्लॉय के नाम है, कुछ अकाउंट टाइप है। अकाउंट टाइप ना 2 3 ही है, मतलब इसमें IRA, CD, चेकिंग, CD अगेन, सेविंग। ठीक है, अकाउंट टाइप है कुछ। अकाउंट टाइप कितने हमारे पास? ये 4 अकाउंट टाइप है, यही रिपीट हो रहे हैं। कुछ एम्प्लॉय नेम है जो रिपीट हो रहे हैं, यही एम्प्लॉय नेम है जो रिपीट हो रहे हैं। अब हमारे को क्या चाहिए? हमारे को ये चाहिए, जैसे कि पहला डेटा है परवीन कुमार का, तो परवीन कुमार के IRA में कितने हैं? टोटल 12 काउंट है। ठीक है, CD में कितने हैं? 48। ठीक है, तो ऐसे ही मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए कि IRA में कितना है, CD में कितना है, चेकिंग में कितना है, सेविंग में कितना है। ठीक है, करना क्या भाई? वी वांट काउंट समथिंग बेस्ड ऑन मोर देन वन कंडीशन। यहाँ पे 2 कंडीशन है, एक तो एम्प्लॉय नेम के अंदर एम्प्लॉय नेम देखना, अकाउंट टाइप के अंदर ये वाला अकाउंट टाइप देखना। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? जब मोर देन वन कंडीशन पे कुछ काउंट करना हो तो काउंट इफ। ठीक है, काउंट इफ से होगा हमारा रेंज 1, ये हमारी रेंज 1 हो गई, फिक्स कर लिया इसको, ये रेंज तो ऐसी रहेगी। अब इस रेंज में मुझे क्या ढूंढना है? जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये देखो, ये डेटा जो है मेरा, ये किस में लिखा हुआ है? परवीन, अभिषेक, प्रमोद, ये किस में लिखा हुआ है? ये कॉलम में लिखा हुआ है। कॉलम में अगर लिखा है तो कॉलम मुझे फिक्स करना है। ठीक है, जिसमें डेटा हो मुझे वो फिक्स करना है। तो उसके बाद क्या है मेरा दूसरा डेटा? ये वाली रेंज है, इसको पूरा फिक्स करा मैंने। इस पूरे के अंदर मुझे क्या देखना है? ये देखना है IRA CD, ये देखना है। अब IRA CD चेकिंग ये किसमें है? ये रो में है पूरा डेटा।
ठीक है, तो यहाँ पर रो नंबर मुझे फिक्स करना है। ठीक है, F4 से मैं नेविगेशन करके जिसके आगे भी डॉलर होगा, जिसके भी लेफ्ट साइड में डॉलर होगा, वो चीज हमारी फिक्स होती है। F4 से नेविगेशन करके मुझे जो सा चाहिए वो मैं लूंगा, और चाहे मैं इसको मैन्युअली लिख सकता हूँ कि डॉलर किसके आगे चाहिए, और उसके बाद एंटर, कंट्रोल R, कंट्रोल D। ठीक है, ये फॉर्मूला क्लियर हुआ।